सोचिए, अगर एक दिन आप सुबह उठें और आपके चारों तरफ सब कुछ वैसा ही हो जैसा कल था, सड़कें, घर, गलियां, नालियां, कुएं, लेकिन लोग नहीं हो, न कोई लड़ाई के निशान, न जले हुए महल, न टूटी हुई दीवारें, बस एक पूरा शहर खामोश, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। हजारों साल पहले भारत की धरती पर कुछ ऐसा ही हुआ था। एक ऐसी सभ्यता थी जो न तो अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटती थी, न ही अपने राजा की मूर्तियां बनवाती थी। फिर भी वो सभ्यता अपने समय से इतनी आगे थी कि आज का इंसान भी उसे देखकर हैरान रह जाए। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो बिना शोर किए आई और बिना शोर किए ही इतिहास के पन्नों में खो गई। इस सभ्यता की कहानी कोई युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है प्लानिंग की, डिसिप्लिन की और एक शांत लेकिन मजबूत समाज की। आज से करीब 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इंसान पत्थरों के औजारों से जूझ रहा था, उसी समय भारत और पाकिस्तान के इलाकों में लोग पूरी प्लानिंग के साथ शहर बसा रहे थे। सीधी सड़कें, एक जैसे घर, हर घर में पानी और गंदगी निकालने की व्यवस्था। ये कोई कल्पना नहीं है, ये आर्कियोलॉजी का सच है। दोस्तों, इस सभ्यता को आज हम अलग अलग नामों से जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। इसका फैलाव इतना बड़ा था कि आज का इंसान भी उसे मैप पर देखकर चौंक जाए। उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में गुजरात, पूर्व में हरियाणा और पश्चिम में बलूचिस्तान तक करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका। उस समय की दुनिया में इतना बड़ा सिविलाइजेशन शायद ही कहीं और था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी सभ्यता सदियों तक दुनिया की नजरों से गायब रही। किसी को पता ही नहीं था कि भारत की मिट्टी के नीचे इतिहास सो रहा है। 1826 में चार्ल्स मासन नाम का एक अंग्रेज यात्री भारत घूम रहा था। उसे कुछ अजीब से पुराने ईंटों के ढेर दिखे, लेकिन उसने सोचा ये तो बस पुराने खंडहर होंगे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगभग 100 साल बाद 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नाम की जगह पर खुदाई शुरू की और अगले ही साल R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज निकाला। जब सर जॉन मार्शल ने इन खोजों को दुनिया के सामने रखा, तब जाकर इतिहासकारों को समझ आया भारत की सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया। और फिर जैसे जैसे खुदाई होती गई, एक के बाद एक राज खुलते चले गए। सबसे पहले जो चीज सबको चौंकाती है वो है इन शहरों की प्लानिंग। ये शहर ऐसे नहीं बने थे कि जहां जगह मिली वहीं घर खड़ा कर दिया। नहीं, यहाँ हर चीज सोच समझकर बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थी। पूरा शहर ग्रिड पैटर्न में बसा था। शहर आमतौर पर 2 हिस्सों में बंटा होता था। ऊपर का हिस्सा जो थोड़ा ऊंचाई पर होता था और नीचे का हिस्सा जहां आम लोग रहते थे। ऊपर वाले हिस्से में प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियां होती थीं। नीचे वाले हिस्से में घर, दुकानें और रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन जो चीज इस सभ्यता को बाकी सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सैनिटेशन सिस्टम। हर घर से गंदा पानी एक पक्की ढकी हुई नाली में जाता था। नालियां इतनी अच्छी तरह बनाई गई थीं कि उन्हें साफ करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स तक दिए गए थे। आज के कई मॉडर्न शहरों में भी ऐसी प्लानिंग नहीं मिलती। इनके घर पक्की ईंटों से बने होते थे और ये ईंटें भी कोई आम ईंटें नहीं थीं। पूरी सभ्यता में ईंटों का रेशियो एक जैसा था, 1:2:4, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हर जगह स्टैंडर्ड थी। अब सोचिए, इतनी स्टैंडर्डाइजेशन बिना किसी सिस्टम के कैसे पॉसिबल है? यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतनी डिसिप्लिन्ड, प्लान्ड और एडवांस्ड सभ्यता, लेकिन राजा कहाँ है? ना कोई महल, ना कोई राजगद्दी, ना किसी बड़े राजा की मूर्ति। क्या ये सभ्यता बिना राजा के चल रही थी? या फिर यहाँ पावर किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरे समाज में बंटी हुई थी? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है। यहाँ के लोग बहुत सादा लेकिन व्यवस्थित जीवन जीते थे। घर अक्सर 2 मंजिला होते थे। हर घर में स्नान घर होता था। कुएं आम बात थे। महिलाएं गहने पहनती थीं, चूड़ियां, हार, कानों के झुमके। बच्चों के लिए खिलौने थे, मिट्टी की गाड़ियां, जानवरों की मूर्तियां। मतलब ये लोग सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे बल्कि एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। अब एक और सरप्राइजिंग सच, ये लोग सिर्फ
अपने इलाके तक सीमित नहीं थे। इनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलूहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है। अधिकतर हिस्टोरियंस मानते हैं कि मेलूहा असल में सिंधु घाटी ही थी। यहाँ से मोती, कपास, मनके, तांबा बाहर भेजा जाता था और बदले में दूसरी सभ्यताओं से सामान आता था। ये लोग समुद्री व्यापार भी करते थे, मतलब ये दुनिया की पहली ग्लोबल ट्रेडिंग सिविलाइजेशंस में से एक थे। खेती इनके जीवन की रीढ़ थी। गेहूं, जौ और खास बात कपास। दुनिया में पहली बार कपास की खेती यहीं हुई थी। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, इनका धर्म। यहाँ कोई बड़े मंदिर नहीं मिले, लेकिन रिलीजियस सिंबल्स बहुत मिले हैं। एक सील मिली है जिसमें एक आकृति ध्यान मुद्रा में बैठी है, चारों तरफ जानवर हैं। इसे पाशुपाटी सील कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। यहाँ प्रकृति की पूजा के संकेत भी मिलते हैं। पेड़, जानवर, मातृ देवी। इनका धर्म डर पर नहीं, संतुलन पर आधारित लगता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य आज भी अनसुलझा है। इनकी लिपि, इंडस स्क्रिप्ट। करीब 400 से ज्यादा सिंबल्स मिले हैं, लेकिन आज तक कोई भी इन्हें पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। अगर एक दिन ये लिपि पढ़ ली गई तो शायद हमें पता चल जाएगा कि ये लोग क्या सोचते थे, कैसे शासन करते थे और क्यों गायब हुए। और अब आता है आखिरी सवाल, इतनी एडवांस्ड सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? कोई बड़ा युद्ध नहीं, कोई मास डिस्ट्रक्शन नहीं। ज्यादातर साइंटिस्ट्स मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज इसकी सबसे बड़ी वजह थी। नदियों का रास्ता बदल गया, सरस्वती जैसी नदियां सूख गई, पानी कम हुआ, खेती मुश्किल हो गई। लोगों ने शहर छोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे, जनरेशन बाय जनरेशन, ये सभ्यता बिखर गई, लेकिन खत्म नहीं हुई। ये लोगों के साथ आगे बढ़ गई, नई सभ्यताओं में घुल गई।